सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पहले ही कह दिया था, अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया जाएगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। क्या अब कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है? क्या चुनाव आयोग ने पहली बार विपक्ष को जवाब दिया? इसके साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जहां एक तरफ यूट्यूब पर एक्शन लिया गया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त को हटाने और मोदी सरकार के फैसले को पलटने की मांग जोर शोर से उठने लगी। और ये मांग कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कर रहे हैं। तो सीजीआई चंद्रचूड़ से क्या मांग की जा रही है? कैसे चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन खबर की शुरुआत सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RF नरीमन के बयान से करूंगा। कैसे उन्होंने मोदी सरकार के फैसले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। Later in the year, you had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed. Something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RF नरीमन हैं। उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया। जज साहब का कहना है, अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटा दिया जाए तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है और ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन की तरफ से दिया गया। उनका कहना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित करके अगर सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटा दिया गया तो देश का जो लोकतंत्र है उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। अब तो ये बिल दोनों सदनों से पारित भी हो चुका है। आप जानते हैं किस तरीके से सांसदों को सस्पेंड करके हाल ही में बिल लोकसभा में पारित करा लिया गया और जल्दी ही कानून बन जाएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल नहीं होंगे। जहां एक तरफ लोकसभा से यह बिल पारित हुआ, वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयुक्त ऐसा हो गया जैसे मानो कि उसका अब कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है, जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष मांग कर रहा है ईवीएम को लेकर जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब दो, उसके जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कथित तौर पर धमका रहा है, डरा रहा है, एक्शन भी ले रहा है। तो फिलहाल चुनाव आयोग क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। लेकिन चुनाव आयोग के एक्शन के साथ ही पूर्व जस्टिस का ये बयान क्यों वायरल हो रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इस बयान को हाल ही में लाइव लॉ और दयाशंकर मिश्रा की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें लिखा है, यदि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद में हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महज एक कल्पना ही रह जाएंगे। जस्टिस नरीमन की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। चुनाव केवल वोट से नहीं जीता जाता। दयाशंकर मिश्रा एक सीनियर पत्रकार हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पूर्व जस्टिस कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट के आधार पर चुनाव जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए तो पूरा का पूरा एक सिस्टम का काम करता है। और अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको याद होगा कैसे मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस फैसले में कहा गया, चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उस पैनल में सीजीआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन आनन फानन में मोदी सरकार को ना जाने क्या डर सताने लगा कि इसके खिलाफ एक बिल ले आई। इस बिल के तहत तुरंत सीजीआई को बाहर कर दिया गया और अब इस नियुक्ति पैनल में 3 लोग काम करेंगे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री, यानी मोदी जी के केंद्रीय मंत्री। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब 2 वर्सेस 1 हो गया, यानी कि 2 वर्सेस 1 इसलिए हो गया क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा उसकी ही पार्टी का केंद्रीय मंत्री होगा, एक नेता प्रतिपक्ष का होगा, यानी मोदी सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे वोट देने के लिए और विपक्ष में सिर्फ एक को ही अधिकार मिलेगा। तो पल्ला भारी किसका हो गया? सत्ता पक्ष का।
और अगर सत्ता पक्ष का पल्ला भारी हो गया तो आप समझ सकते हैं डायरेक्ट ही सरकार ये तय कर लेगी कि चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त कौन होगा। इससे यहाँ पर ये समझने वाली बात है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी कह रहे हैं कि इससे पूरे के पूरे चुनाव सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इस तरह के स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ को इस तरह के कानून को निरस्त कर देना चाहिए। ये मांग किसी आम इंसान ने नहीं की, ये किसी छुटभैया नेता लंजू पंजू की नहीं है, बल्कि जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये मांग उनकी है। ध्यान से देखिए, इस बात को खबर में भी छापा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। तो मांग की जा रही है इस बिल को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो ऐसा लग रहा है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जब से ये बिल लोकसभा से पारित हुआ है तब से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है चुनाव आयुक्त, कि इस तरह का जवाब देने के लिए तो तैयार नहीं है। हाँ, जब से जो ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। पहले तो चुनाव आयोग ने कहा जो लोग ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो सबूत लेकर नहीं आए तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। और अब चुनाव आयोग कह रहा है जो यूट्यूबर खबरें और वीडियो चलाई जा रही हैं उसमें नीचे डिस्क्लेमर लगाया जाएगा कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप एबीपी की ये खबर भी देख सकते हैं। ईवीएम पर संदेह जताने वाले यूट्यूब वीडियो पर अब दिखेगा चुनाव आयोग का ये वाला डिस्क्लेमर। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। हमारे जैसे यूट्यूबर जो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और पब्लिक जो ईवीएम पर सवाल पूछती है उसके नीचे कुछ इस तरह का डिस्क्लेमर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, आप इस समय देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिसमें वो ये दावा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि हमने ईवीएम मशीन को हैक कर दिया है और इसी तरह से चुनाव में धांधली होती है, वोट डालो किसी को पहुंचता है किसी और को। और इसी बात का दावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्यों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बयान ने बवाल ही मचा दिया। आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।